नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं इंदु राठौड़। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई। प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक, आपको बता दें कि केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जूट की एमएसपी में 67% की बढ़ोतरी का ये फैसला। जूट की एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। नेशनल हेल्थ मिशन को 5 साल के लिए बढ़ाया गया, क्योंकि जो बैठक हुई है उसके अंदर 2 महत्वपूर्ण फैसले। 1,72,000 आयुष्मान मंदिर स्थापित किए जाएंगे। ये फैसले हम आपको बता रही हैं। जूट की अगर बात करें तो इसकी एमएसपी में 67% की बढ़ोतरी जो है उसका फैसला सामने आया है। जूट की एमएसपी में 315 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी। नेशनल हेल्थ मिशन को 5 साल के लिए बढ़ाया गया। 1,72,000 आयुष्मान मंदिर भी स्थापित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से संवाद किया। मेरा बूथ सबसे मजबूत, ये कार्यक्रम जिसके तहत वीसी के जरिए उन्होंने संबोधित किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली विजय का मंत्र भी यहां पर दिया है और उन्होंने कहा कि दिल्ली को आपदा से मुक्त कराना है। दिल्ली की जनता आपदा का खेल समझ गई है। हमारा लक्ष्य बीजेपी की सरकार बनाना है और आपदा वाले फिर आएंगे तो फिर खाएंगे। आपदा वालों की पोल खुल चुकी है। आपदा के झूठ और फरेब से लोग ऊब चुके हैं। जिनको कोई नहीं पूछता उनको मोदी पूछता है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में निकलकर सामने आया। साथ ही मंत्र वो देते हुए नजर आए और जीत का बड़ा दावा उन्होंने किया और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को लेकर निशाना साधते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 फरवरी को जा सकते हैं प्रयागराज। महाकुंभ के दौरान संगम में डुबकी लगाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 27 जनवरी को कुंभ मेले में जा रही हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। 1 फरवरी को कुंभ में स्नान करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 10 फरवरी को जा सकती हैं प्रयागराज। 26 फरवरी तक चलेगा। 13 जनवरी से शुरू हुआ है महाकुंभ का मेला। ये बड़ी जानकारी आपको दे रही है। और अगर बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो 5 फरवरी ये तारीख सामने आई है सूत्रों के हवाले से, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में जा सकते हैं, आस्था की डुबकी लगा सकते हैं। मंत्रिमंडल के साथ सीएम योगी ने आज त्रिवेणी में डुबकी लगाई। इससे पहले प्रयागराज के संगम तट पर हुई योगी कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक के बाद यूपी कैबिनेट ने संगम में डुबकी लगाई। महाकुंभ में कैबिनेट बैठक के बाद स्नान के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी। मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री योगी ने संगम में डुबकी लगाई है। योगी समेत 54 मंत्रियों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई। आस्था का सैलाब जहां पर नजर आ रहा है, वहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे और इसमें जो ये संगम है इसमें उन्होंने डुबकी लगाई। बात अगर योगी आदित्यनाथ के अलावा कुछ मंत्रियों की करें तो 54 ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने महाकुंभ में डुबकी लगाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। प्रयागराज महाकुंभ में गंगा जमुना तहजीब नजर आई। जानकारी दी कि देश विदेशों से आए कई मुस्लिम ने संगम में डुबकी लगाई है। वहीं पैरामिलिट्री फोर्स की मुस्लिम जवान भी पहरा दे रही हैं। इसीलिए कहते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। मुस्लिम जवानों का कहना है कि मुल्क हमारा, महाकुंभ भी हमारा। एक संदेश यहां पर दे रही हैं। श्रद्धालु की सुरक्षा में अपनी जान की बाजी लगा देगी, ये उनका कहना है। महिला पार्षद अस्मा भक्तों के लिए अलाव का इंतजाम कर रही है। जम्मू कश्मीर तक के जवान कुंभ नगरी की सुरक्षा में पहुंचे हैं। पुलिस, सीआरपीएफ, आरएएफ, पीएसी सहित अन्य फोर्सेस और सुरक्षा एजेंसीज में मुस्लिम अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निभा रही हैं। अकरम अली, मोहम्मद अफसर मीला क्षेत्र भी फ्लैग मार्च में शामिल है। बम डिस्पोजल टीम की अगर बात करें तो उसका हिस्सा बनकर हर क्षेत्र पर नजर रख रहे हैं। इसीलिए गंगा जमुना तहजीब की जो तस्वीरें हैं वो महाकुंभ से नजर आ रही है। राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि केस में टली है सुनवाई। सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही मामले में आज नहीं हो पाई सुनवाई। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 जनवरी अगली तारीख दी। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दायर है मानहानि केस। वकीलों के कार्य बहिष्कार से परिवादी बीजेपी नेता से नहीं हो पाई जरह।
जानकारी आपको दे दें कि सुनवाई के लिए 30 जनवरी जो है वो तारीख सामने आई है। अगली सुनवाई की यहाँ पर हम बात कर रही हैं। दरअसल सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में मामले में सुनवाई नहीं हो पाई। आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 30 जनवरी को अगली तारीख दी है। आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में दायर है मानहानि केस। वकीलों के कार्य बहिष्कार से परिवादी और बीजेपी नेता से नहीं हो पा रही जुर्ह। आईएएस अफसर पूजा सिंघल का निलंबन रद्द। बड़ी जानकारी दी थी कि पूजा सिंघल को जमानत मिलने के बाद सरकार ने निलंबन रद्द किया है। झारखंड कैडर की 2000 बैच की आईएएस अफसर है पूजा सिंघल। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 2 साल से अधिक समय में जेल में थी पूजा सिंघल। ईडी द्वारा गिरफ्तारी के एक दिन बाद 12 मई 2022 को निलंबित किया था। एक विशेष अदालत ने 7 दिसंबर 2024 को सिंघल को जमानत दी थी। अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग में योगदान देगी पूजा सिंघल। उनको लेकर जानकारी आपको दे रही है कि किस तरह से यहाँ पे ईडी द्वारा गिरफ्तारी हुई थी। ठीक उसके एक दिन बाद 12 मई 2022 यानी कि उसको निलंबित यहाँ पर इसी तारीख को किया गया था। एक विशेष अदालत ने 7 दिसंबर 2024 को सिंघल को जमानत दी थी। अब कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग में योगदान देगी पूजा सिंघल। दुनिया के विभिन्न देशों में पर्यटन पे टैक्स लगाने का चलन। ब्रिटेन की एडिनबरा में जुलाई 2026 से लागू होगा 5% टूरिस्ट टैक्स। यूके के मैनचेस्टर में होटल में एक रात रुकने पर 100 रुपये शुल्क। स्पेन की बार्सिलोना में एक रात ठहरने पर 350 रुपये शुल्क। भूटान में पर्यटकों पर प्रति व्यक्ति 17,000 से 21,000 रुपये शुल्क। रशिया की बात करें 1 जनवरी 2025 से लागू किया है पर्यटकों पर टैक्स। थाईलैंड पर्यटकों पर लगाने वाला है 750 रुपए का टैक्स। तो वहीं एम्स्टर्डम और वेनिस में बरसों से वसूला जा रहा है पर्यटकों से शुल्क। इंडिया के कोडाई कनाल में प्लास्टिक की बोतल पर पाबंदी है। प्लास्टिक की जो बोतल है उनके अगर उसको कोई लेकर आता है कोई भी पर्यटक तो उनको टैक्स देना होता है। किस तरह का टैक्स होता है वो हम आपको बता देते हैं। दरअसल प्लास्टिक की बोतल पर यहाँ पर एक टैक्स है, ग्रीन टैक्स। अगर कोई भी पर्यटक प्लास्टिक की बोतल को यहाँ पर लेकर आता है तो उसको यहाँ पर ग्रीन टैक्स पे करना होता है। अमेरिका से 18,000 भारतीयों को वापस लाने की तैयारी। डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध अप्रवासन के खिलाफ शुरू किया है अभियान। जानकारी आपको दे दें कि ट्रंप के अभियान में भारत ने सहयोग करने की योजना बनाई है। ट्रंप ने शपथ ग्रहण के पहले ही दिन कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अवैध प्रवासी भेजने के लिए भारत सत्यापन निर्वासन प्रक्रिया शुरू करेगा। अमेरिका में पश्चिमी भारत, पंजाब और गुजरात के युवा प्रवास कर रहे हैं। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में अप्रवासन को प्रमुख मुद्दा बनाया था। सहयोग के बदले ट्रंप प्रशासन वैध तरीके से भारत की मदद यहां पर कर सकता है। भारतीयों के अमेरिका में प्रवेश हेतु इस्तेमाल होने वाली कानूनी उपाय, छात्र वीजा, H-1B वीजा कार्यक्रम की रक्षा कर सकता है ट्रंप प्रशासन। और जिस तरह का फैसला फिलहाल ट्रंप ले रही है उसमें भारत जो है वो यहाँ पर सहयोग कर रहा है। और इसके बदले में देखिए भारतीयों के अमेरिका में प्रवेश हेतु इस्तेमाल होने वाले कानूनी उपाय, चाहे वो स्टूडेंट वीजा हो, H-1B वीजा हो, तो ऐसे जो कार्यक्रम है इनकी रक्षा कर सकता है ट्रंप प्रशासन। स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का सम्मेलन। WEF के वार्षिक सम्मेलन में इंडिया पैवेलियन का उद्घाटन। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, जयंत चौधरी, केरल के उद्योग मंत्री पी राजीव उद्घाटन समारोह में मौजूद रहे। इस सम्मेलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चुनौतियों पर चर्चा होगी। तमाम जो चैलेंजेस सामने आते हैं उसको लेकर यहाँ पर चर्चा। गूगल की प्रतिनिधियों के साथ गोलबीज बैठक में भाग लेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू। कौन कौन इसमें हिस्सा लेगा और किस तरह की चर्चा ये होने वाली है उसको लेकर अगर जानकारी दी चिराग पासवान, साथ ही जयंत चौधरी, इसके अलावा तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ये जो है शामिल इसमें होंगे, समारोह में शामिल होंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो चुनौतियां आज नजर आ रही है उस पर चर्चा होगी। गूगल के प्रतिनिधियों के साथ यहाँ पर बैठक में भाग लेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान के मैच को लेकर एक और विवाद। फरवरी मार्च में पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई में आयोजन होगा और यूएई में भारत पाकिस्तान के बीच में होगा। बीसीसीआई ने खुलासा ये कर दिया है। मेजबान देश पाकिस्तान का नाम लिखा
और आपको बता दें कि पाकिस्तान का नाम लिखी जर्सी नहीं पहनेंगे भारतीय खिलाड़ी। कैप्टन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे रोहित शर्मा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आरोप लगाया। बीसीसीआई क्रिकेट में राजनीति कर रहा है। आईसीसी से इसमें हस्तक्षेप की उम्मीद। जो ये मसला है, हालांकि पुराना मसला है, लेकिन एक बार फिर से जो है यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो ये परेशानी फिलहाल नजर आ रही है। कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान भी नहीं जाएंगे रोहित शर्मा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड पर आरोप लगाया कि बीसीसीआई क्रिकेट में पॉलिटिक्स कर रही है। आईसीसी से इसमें हस्तक्षेप की उम्मीद है। मणिपुर में टूटा बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन। नीतीश की पार्टी ने एन बीरेन सिंह सरकार से वापस समर्थन लिया है। जेडीयू की राज्य इकाई ने सरकार से समर्थन वापस लेने का जारी किया पत्र। जेडीयू की प्रदेशाध्यक्ष ने समर्थन वापस लेने को लेकर राज्यपाल को पत्र लिखा। हालांकि प्रदेशाध्यक्ष का पत्र सामने आने के बाद पार्टी ने कार्रवाई की है। पार्टी ने प्रदेशाध्यक्ष की बीरेन सिंह को पद से हटाया है। जेडीयू की राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा, ये भ्रामक और निराधार है। पार्टी ने इस पर संज्ञान लिया है। पार्टी की मणिपुर इकाई के अध्यक्ष को उनके पद से मुक्त कर दिया गया। मणिपुर में एनडीए सरकार को हमारा समर्थन भविष्य में भी जारी रहेगा। जेडीयू की राज्य इकाई मणिपुर के लोगों की सेवा करती रहेगी, ये उन्होंने कहा।